नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, डीए हमारा बढ़ चुका है और डीए अब 38% हो चुका है और डीए 38% होने पर हमारी सैलरी कितनी बढ़ेगी और हम इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, कितना मिलेगा हमें एरियर के रूप में डीए और कितना नकद और कितना जीपीएफ में होगा जमा। साथियों, एक इसी के साथ ही 34% से 38% डीए की से वेतन में कितना अंतर आ रहा है और इन सभी चीज़ों की जानकारी साथियों एक प्रैक्टिकल वीडियो देखकर हम देखेंगे और अपनी सैलरी से जोड़ेंगे कि किस प्रकार से ये जो सैलरी का जो इफेक्ट है हम पर पड़ने वाला है और जो सैलरी में वृद्धि होगी या जो फ़ायदा होगा वो किस प्रकार से होगा और कितना होगा। इन सभी चीज़ों की जानकारी आपको आज के इस वीडियो के अंदर मिलेगी, तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि इस प्रकार के जो अपडेट है आपको सबसे पहले प्राप्त होते रहें। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं हूँ आपका होस्ट SM सोनी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सावर टेक्निकल सोनी। और चलते हैं इसके प्रैक्टिकली के लिए अपने एक पेपर पेन पर। डीए बढ़ चुका है और डीए हुआ है हमारा 4% बढ़ोतरी के रूप में और डीए अब 34% से हो चुका है 38%। और कितना मिलेगा हमें इसके से लाभ। तो साथियों, महंगाई भत्ते में जो बढ़ोतरी हुई है वह अभी है 4% की। आप यहाँ देख रहे हैं मैंने लिख रखा है 4%। और एक उदाहरण से हम इसको समझेंगे कि एक जो कर्मचारी है और उसका वेतन यानी उसका जो बेसिक वेतन है वह अगर 40,300 रुपये है तो इस नए डीए की दर से अब डीए हो चुका है हमारे पास में 38% और नए डीए की जो राशि बनेगी यानी इस जो बेसिक है हमारे पास में जो डीए की गणना है वह केवल बेसिक से ही है, तो यानी 40,300 रुपये का 38% हमें निकालना पड़ेगा। और मैंने इसका लिख रखा है यहाँ पे। तो यहाँ कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास में इसकी जो राशि प्राप्त होती है वह है 15,314 रुपये। तो सर ये 15,314 रुपये है और आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं और इसी प्रकार से आपका भी जो बेसिक है वह यहाँ लिखकर और 38% के हिसाब से इसका कैलकुलेशन करके यहाँ राशि निकाल लें। और इसी के साथ ही जो पहले डीए दे रखा था वह हमारे पास में कितना था, तो हमारे पास में पहले डीए था हमारे पास 34% और पहले डीए प्राप्त हो रहा था हमें कितना प्राप्त हो रहा था राशि के रूप में, यानी ये जो 34% है वह कितना होता है। तो यहाँ मैंने निकाल के दिखा रखा है कि 40,300 रुपये जो हमारी बेसिक है और उस बेसिक का हमारे पास में 34% है, तो 34% की जो राशि आती है हमारे पास में 13,702 रुपये आती है। और इन दोनों का ही जो डिफरेंस है हम निकाल के देखते हैं। तो जो दोनों का जो अंतर आ रहा है हमारे पास में आ रहा है 1,612 रुपये। और ये जो 1,612 रुपये है ये एक महीने का जो वेतन है वह है। तो इसी के साथ ही यानी कि 12 महीने का जो वेतन है यानी पूरे साल भर में हमें कितने रुपए का जो डिफरेंस है वह मिलेगा, यानी फ़ायदा कितने रुपए का मिलेगा, इसको मैंने 12 से गुणा कर दिया है। तो टोटल हमारे पास में 19,344 रुपये का लगभग फ़र्क नज़र आ रहा है। तो ये आप भी इस प्रकार से कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि आपका जो डीए बढ़ा है तो डीए बढ़ने से आपको पूरे वर्ष में कितने रुपए का लाभ मिलने वाला है। तो ये पूरी कैलकुलेशन है और कैलकुलेशन करते समय मैंने वैसे ध्यान रखा है। फिर भी कोई समस्या है तो आप इसको दुरुस्त कर लें और इसके साथ ही आप भी अपने जो डीए बढ़ने से जो राशि में वृद्धि हुई है वेतन की वह आप कैलकुलेट कर सकेंगे। और इसी के साथ ही डीए का जो एरियर है जो कि जुलाई 2022 से मिलने वाला है, साथियों यहाँ मैंने इसको भी कैलकुलेट कर रखा है, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। दी है 4% की बेसिक हमने मान रखा है 40,300 रुपये, डीए 34% है। जो डीए का अमाउंट हमने अभी निकाला है वह 13,702 रुपये है। और इसी के साथ ही यहाँ आप देखेंगे जो बेसिक है और डीए बढ़ चुका है 38% और डीए में जो वृद्धि होने से जो राशि मिलेगी हमें 15,314 रुपये। और यहाँ आप देखेंगे तो जो दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है डीए का वह 1,612 रुपये हमारे पास में आ रखा है। तो यानी कि ये एक महीने का है और कुल हमें जुलाई से सितंबर, साथियों जुलाई से सितंबर ये है और इन तीनों महीने का जो हमें डीए मिलने वाला है। कुल हमारे पास 3 महीने का डीए मिलेगा और ये जो 3 महीने का डीए है
ये मैंने कैलकुलेट करके दिख रखा है। तो 4,836 रुपये का जो DA है वह हमें यहाँ पे एरियर के रूप में मिलेगा। और आदेश आ चुका है कि ये जो एरियर की राशि है वह 1/1/2004 से पहले के जो शिक्षक लगे हुए हैं उनकी तो जाएगी GPF में, और उसके बाद यानी 1/1/2004 के बाद जो नियुक्त कर्मचारी है उनके जाएगी ये GPF 2004 के खाते में। और जो कि स्वायत्त संस्थाएं, निगम और बोर्डों में जो काम करते हैं कर्मचारी उनके GPF SAP के अंदर ये जाएगी। तो ये कैलकुलेशन मैंने आपको करके दिखा दी है कि कितनी राशि आपके जो फ़ायदा मिलने वाला है सैलरी के साथ, और DA का एरियर भी आपका कितने बनेगा, और ये जो DA का एरियर है वह GPF के खाते में जमा होगा। तो साथियों ये कैलकुलेशन मैंने आपको दिखा दी है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि इस प्रकार के अपडेट आपको हमेशा प्राप्त होते रहे। और ये वीडियो सभी को शेयर करना न भूलें।